Good morning students, welcome back. Now today I will solve your problem. You have asked some problems in exercise 2C, and in exercise 2C your problem is question number 12 and 13. Then first I solve question number 12. देखिए 12 भी आपका जो क्वेश्चन मैंने बताया था, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखा कि जो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ उस वीडियो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन सही से समझेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको 10 में बताया था सर। ऐसे एक क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने बताया था कैसे सॉल्व होगा। सी मार्क यानी सीपी दिया है तो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी दिया है तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, ये आपको बताया गया था। सेम क्वेश्चन वहीं 12 में भी है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 12 में दिया हुआ है शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। यानी शॉपकीपर जो है वो मार्क प्राइस 25% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। 25% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट मालूम है, मार्क प्राइस नहीं मालूम। आगे स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट 20%। अब उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है सेल करने के बाद। तो इफ ही गेन्स रुपीज 225 और प्रॉफिट 20% और आप प्रॉफिट दे ही दिया हो, यानी प्रॉफिट यानी गेन, प्रॉफिट कोई बोलते तो गेन आपको प्रॉफिट 225 है। तो ओवर द सेल ऑफ वन पेयर ऑफ ट्राउजर फाइंड द एमपी ऑफ द ट्राउजर। तो अब आपको ट्राउजर का क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। यानी आपको ट्राउजर का प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट गिवन है और डिस्काउंट परसेंट गिवन है, आपको निकालना है, एमपी निकालना है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है और गेन गिवन है, तो इससे तो आप सीपी निकाल सकते हैं क्योंकि गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इनटू 100। इससे कॉस्ट प्राइस आपको निकल जाएगा ट्राउजर का। जैसे ही कॉस्ट प्राइस निकल गया तो कॉस्ट प्राइस आपको निकल गया तो उससे आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस मालूम है तो सेलिंग प्राइस तो निकाल ही सकते हैं। तो अब सेलिंग प्राइस निकाल लेने के बाद उसके बाद आप करेंगे क्या, तो सेलिंग प्राइस निकल गया तो आपका तो काम ही हो गया क्योंकि सेलिंग प्राइस मालूम है तो अब आपको डिस्काउंट परसेंट मालूम है तो मार्क प्राइस भी निकल ही जाएगा। तो पहले हमें निकालना क्या है, तो सीपी निकालना है। पहले हम ये देख लेंगे ये सीपी ऑफ वन पेयर ऑफ ट्राउजर इक्वल टू, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला आपको सीपी का आपको नहीं होगा, यानी हम गेन परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उससे निकाल सकते हैं सीपी। ऐसे गेन परसेंट के फॉर्मूला से गेन परसेंट फॉर्मूला ही ड्राइव करता हूँ। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इनटू 100। अब ये सीपी इधर आएगा तो ये फॉर्मूला क्या जाएगा, तो गेन बाय गेन परसेंट इनटू 100, यही ना आएगा फॉर्मूला। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से सीपी चला गया इसके साइड में और गेन परसेंट इसके साइड में आया तो गेन बाय गेन परसेंट इनटू 100, तो वही आपको अप्लाई करते हैं सीपी निकालेंगे। यानी गेन आपका कितना है 225 है, गेन परसेंट कितना है तो 20% है इनटू 100। आपका सीपी आ चुका हुआ है 1120, सीपी निकल चुका हुआ है। आगे हमारा हमने बता थे सीपी निकला एसपी निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे द एसपी एट गेन ऑफ, कितना है गेन ऑफ 20%, एट ए गेन ऑफ 20%। तो एसपी निकालेंगे एट ए गेन ऑफ 20%, तो यानी सीपी इसका फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट यानी 20 बाई 100 इंटू सीपी 1125। और इसको कर लेंगे लास्ट में 515 1125 5 में से कटेगा 5 टू 10। यानी आपका एसपी आ चुका हुआ 1350। सीपी और एसपी मालूम है आपको। अब आपको निकालना बस मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट दिया, मार्क प्राइस निकालना, तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला वही हो जाएगा 100 इंटू एसपी बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये अप्लाई कर दीजिए। सो द एमपी ऑफ वन पेयर ऑफ ट्राउजर इक्वल टू
100 इंटू एस पी बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट हमें 25% है। आपका हमारे पास कितना है, तो 1800। हमारे पास निकाला तो हमारे पास निकल चुका हुआ है। अब इसी बेसिस पे फिर क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं बना नहीं रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 13 में है निधि पेड ₹27.50 फॉर अ पेन आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट 12%, यानी निधि जो हो रही है पेड कर रही है, पैसा पेड कर रही है एक पेन के लिए ₹27.50, और डिस्काउंट कितना मिला उस पेन में, 12% का डिस्काउंट बना। डिस्काउंट परसेंट मालूम है आपको और प्राइस मालूम है। इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट इफ द शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी शॉपकीपर जो होता है शॉपकीपर जो होता है वो डिस्काउंट देने के बाद अब कितना प्रॉफिट करता है, तो 10% का प्रॉफिट करता है। तो फाइंड हाउ मच एबव द कॉस्ट प्राइस डिड ही मार्क द पेन, तो आपको मालूम करना है कि कितना जो शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा मार्क किया हुआ था उसमें, तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा मार्क किया हुआ था उस पेन का प्राइस, तो ये मालूम करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस भी मालूम होना चाहिए और मार्क प्राइस भी मालूम होना चाहिए, तभी तो उसका डिफरेंस निकाल के आप मालूम कर सकेंगे कि कितना ज़्यादा आपको कॉस्ट प्राइस से मार्क किया था। कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा और मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। तो पहले अभी समझिए हमको दिया क्या, आपको निधि जो पेड कर रही है तो शॉपकीपर के लिए वो एसपी है, तो यानी शॉपकीपर का एसपी दिया होगा, सेलिंग प्राइस दिया होगा ₹27.50, आप उसको लिख लीजिएगा वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में। The SP of one page equal to ₹27.50, ये लिख लेंगे। उसके बाद आपको यानी आपका दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, और इसके बाद आप देखेंगे कि प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट 10% का होगा। तो हम प्रॉफिट 10% का और एसपी दिया तो सीपी तो निकाल सकते हैं, तो सीपी आप पहले निकाल लीजिए, सीपी में कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगा, ये निकाल लीजिए। The CP of one page at a profit of कितना परसेंट का प्रॉफिट है आपके पास, तो 13 में प्रॉफिट है 10%, प्रॉफिट ऑफ 10% का प्रॉफिट का सीपी निकाल लिए, तो 100 प्लस 10% इंटू एसपी। सॉल्व कीजिए, निकलेगा, सॉल्व इसको कर लीजिए, सॉल्व आपको करना है, सीपी निकल जाएगा। सीपी आपको मालूम हो गया, तो सीपी अब आपको मालूम हो गया और डिस्काउंट परसेंट मालूम है, तो डिस्काउंट परसेंट मालूम, तो एमपी निकालने के तो आपको बस एसपी चाहिए और डिस्काउंट परसेंट चाहिए, तो एमपी तो ऐसे ही निकल जाएगा जो कि मैंने बताया एमपी निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे एमपी निकाला जो मैंने 100 इंटू एसपी बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, उससे आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे एमपी निकाल सकते हैं नीचे में, सीपी तो निकल गया और एमपी निकाल सकते हैं, आगे आप निकाल लेंगे द एमपी ऑफ वन पेज एट ए डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है इसमें 13 में 12%, एट ए डिस्काउंट 12% निकाल लेंगे आप। तो एमपी निकालने के लिए फॉर्मूला जो था आपका वही होगा, यानी कि आपको एमपी का फॉर्मूला मैंने लिखाया था 100 इंटू एसपी, एसपी आपका यहाँ पे जो है 27.50 है, बाय 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट 12%, 100 माइनस 12, देन आप इसको सॉल्व कीजिए। एमपी अब आपका निकल जाएगा, एमपी और सीपी इस तरह निकल गया, एमपी और सीपी आपको मालूम होगा तो डिफरेंस निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, आगे सॉल्व आपसे हो ही जाएगा, आगे सॉल्व कर लेंगे। और रिवीजन एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करना है आप लोगों को, होमवर्क में ही है टू कंप्लीट रिवीजन एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2C। थैंक यू।